नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं जठवारा थाना इलाके से, जहां पर एक सप्ताह पूर्व हुई आरा मशीन संचालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल मां बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक आरा मशीन संचालक की हत्या अवैध संबंध को लेकर हुई थी। जठवारा थाना इलाके के काछा गांव निवासी मनोज यादव पुत्र गंगा प्रसाद यादव आरा मशीन संचालक था। बीते 21 मार्च को लोनी नदी के किनारे कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की मां सीता देवी ने गांव के ही विकास दुबे पुत्र अरुण दुबे के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद से विकास घर से फरार चल रहा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसकी तलाश में ट्रेनी सीओ विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व में लगातार दबिश दी जा रही थी। पुलिस ने विकास को कानपुर से दबोच लिया। पूछताछ में उसने गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मनोज का आरोपी विकास की मां से नजदीकी रिश्ता था। वह बराबर विकास के घर आता जाता रहता था, जिसे लेकर कई बार विवाद हुआ था। यहां तक कि विकास की पत्नी भी घर छोड़कर चली गई थी। विकास मृतक मनोज का घर में बढ़ते दखल से परेशान रहता था। समाज के लोग भी उससे दूरी बनाने लगे थे। इसके चलते विकास ने उसे ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया। 21 मार्च की रात उसने मां के माध्यम से मनोज को अपने घर बुलाया। पनीर की सब्जी बनी, जिसे खाने के पहले मनोज ने शराब का सेवन किया। उसने खुद शराब पीने का बहाना किया और मनोज को पिलाता रहा। शराब पीने के साथ ही मनोज ने पनीर की सब्जी और रोटी भी खाई। रात करीब 10:30 बजे विकास को घर पहुंचाने के लिए निकला। लोनी नदी के पास बाइक पर बैठे विकास ने कुल्हाड़ी से मनोज के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा। इसके बाद उसने ताबड़तोड़ कुल्हाड़ी से कई प्रहार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए मां बेटे को जेल भेज दिया। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर खाद्यान्न न मिलने से नाराज राशन कार्ड धारकों ने एसडीएम आवास का घेराव कर नारेबाजी करते हुए कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कुंडा कस्बे के पुराना कुंडा वार्ड नंबर 2 के राशन कार्ड धारकों को कोटेदार ने रविवार को राशन देने के लिए बुलाया था। राशन कार्ड धारक जब कोटेदार के यहां राशन लेने पहुंचे तो कोटेदार ने राशन देने से मना कर दिया, जिससे आक्रोशित कार्ड धारकों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद कार्ड धारक एसडीएम आवास पहुंच गए। वहां पर आक्रोशित कार्ड धारक नारेबाजी करते हुए कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। कार्ड धारकों ने बताया कि वार्ड नंबर 2 का कोटेदार शनि कुमार 2 महीनों से अंगूठा लगवा ले रहा है, लेकिन राशन नहीं दे रहा है। इस पर एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत हो सका। अगली खबर भी कुंडा से ही है, जहां पर करंट की चपेट में आने से मासूम बालक की मौत हो गई। कुंडा कोतवाली इलाके के जलालपुर लरू गांव निवासी छोटे लाल के बेटे चंपा की रविवार को 13वीं थी। ऐसे में घर पर परिवार व रिश्तेदार एकत्रित हुए थे। इसी बीच परिवार के सुरेश का 10 वर्षीय बेटा शिवम उर्फ गोलू नल पर नहाने गया तो नल में लगे टुल्लू में उतरे विद्युत करंट की चपेट में आ गया। यह देख आनन फानन में उसे करंट से अलग कर उपचार के लिए सीएचसी कुंडा ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजन रोने बिलखने लगे। परिजनों ने बगैर पुलिस को सूचना दिए ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर 13वीं कार्यक्रम में जुटे लोगों की आंखें नम हो गई। अगली खबर मानिकपुर थाना इलाके से है, जहां पर अनियंत्रित कार की टक्कर से जहां व्यापारी की मौत हो गई, वहीं मां बेटे समेत 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस चालक को कार समेत पकड़कर थाने ले गई। मानिकपुर थाना इलाके के चौरही निवासी 48 वर्षीय दयानंद सोनकर पुत्र शंभुनाथ प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर अमरूद बैर आदि फलों की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रविवार को भी वह हाईवे किनारे अपनी दुकान लगाकर व्यवसाय कर रहा था। तभी दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज से रायबरेली जा रही अनियंत्रित कार ने उसको रौंदते हुए आगे निकल गई, जिससे दयानंद की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उसी की दुकान पर फल खरीद रहे ऊंचाहार के मां और बेटे घायल हो गए। फिलहाल दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर चले गए। उधर मौत की खबर सुनते ही परिजन रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और कार ड्राइवर सहित थाने ले गई। अगली खबर हजगवां थाना इलाके से है, जहां पर चूजा लादकर कानपुर की ओर जा रही पिकअप सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गई, जिससे ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। बनारस का रहने वाला ओम प्रकाश पटेल ड्राइवर है। वह शनिवार की रात बिहार से चूजा लादकर कानपुर जा रहा था। जैसे ही आधी रात को हजगवां थाना इलाके के कोटिला गांव के सामने से गुजरा, सड़क किनारे पहले से खड़ी खराब ट्रक में पीछे से घुस गया, जिससे पिकअप क्षतिग्रस्त हो गई और वह उसी में फंस गया। घटना के बाद आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे किसी तरह बाहर निकाला, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगली खबर थानों में आयोजित पीस कमेटी की बैठक को लेकर है। नवरात्र व दशहरा पर्व को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता बढ़ने लगी है। थानों पर पीस कमेटी की बैठक कर संभ्रांतों से आगामी त्यौहार आपसी प्रेम सौहार्द से मनाने का आह्वान किया जा रहा है।
साथ ही माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों को हिदायत दी जा रही है कि हत्थे चढ़े तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र व दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण व आपसी सौहार्द के साथ मनाए जाने के लिए रविवार को जिले के कोतवाली और थानों में पीस कमेटी की बैठक हुई। इस मौके पर पर्व के दौरान बिजली, पानी व साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की मांग उठी। अफसरों ने सभी से मिलजुल कर पर्व मनाने की अपील की। अगली खबरों में बढ़ते हैं कवि गोष्ठी की तरफ। प्रतापगढ़ सिटी स्थित प्रताप बहादुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत रविवार को कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें साहित्यकारों ने रचनाओं से वाहवाही लूटी। काव्य गोष्ठी की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। कवि नागेंद्र अनुज ने बेटियों से जुड़ी रचना सुनाई। कुदरत है दिया हमें उपहार, बेटियों का धन्य हो गए हम तो पाकर प्यार बेटियों का। गजलकार राजमूर्ति सिंह सौरभ ने पढ़ा दोस्ती की मिसाल रखिएगा, दुश्मनी कल पे टाल रखिएगा। इसके अलावा सुनील प्रभाकर, प्रियांजलि तिवारी, अंशिका सिंह, आयुषी मिश्रा, शिवांश सिंह, प्राची जायसवाल, आनंद सिंह ने भी अपनी रचनाएं सुनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ब्रिजभानु सिंह ने किया। कार्यक्रमाधिकारी डॉक्टर नीरज त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत एवं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को प्रणव ओझा, कुलदीप सिंह, रवि प्रकाश सिंह ने संबोधित किया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।